दोस्तों आज हम एक नई सीरीज लेके आए हैं जिसका नाम है रिपोर्ट कार्ड। रिपोर्ट कार्ड मतलब कि पिछले कुछ टाइम के अंदर अगर हम एक पैरामीटर उठा लें, उस पैरामीटर के ऊपर कौन से स्टॉक्स ने या म्यूचुअल फंड ने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है। जैसे कि इस सीरीज की आज एक पहली वीडियो है जहां पे हम बात करने वाले हैं कि 2020 के अंदर अगर हम 1 जनवरी से 1 दिसंबर का टाइम ले लें तो इस टाइम फ्रेम के अंदर वो कौन सी 5 कंपनीज हैं जिन्होंने सबसे अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। और ये जो हम 5 कंपनीज चूज करेंगे वो निफ्टी 50 इंडेक्स के अंदर से चूज करेंगे। तो दोस्तों आने वाले टाइम में हम और भी ऐसे रिपोर्ट कार्ड लेके आते रहेंगे जहां पे हम पिछले एक महीने के रिटर्न का, क्वार्टरली रिटर्न्स का, इसके अलावा वो कौन से म्यूचुअल फंड है जिन्होंने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है पिछले कुछ टाइम के अंदर, और इसके अलावा अगर हम बात करेंगे क्वार्टरली रिजल्ट की तो वहां पे भी हम आपको रिपोर्ट कार्ड के ऊपर वीडियोस लाके देते रहेंगे ताकि आपका कोई भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिस ना हो एज ए इन्वेस्टर, जो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जिसके चलते सबसे पहले मैं आपको यही बोलना चाहूंगा कि अगर आपने अभी तक ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले ग्रो के चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आप हमारी किसी भी रिपोर्ट कार्ड वीडियो को मिस ना करें। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्तों कम टाइम लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो और बात करते हैं सबसे पहली कंपनी की जिसने 1 जनवरी से लेके 1 दिसंबर के बीच में सबसे ज्यादा रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। सो दोस्तों हमारे रिपोर्ट कार्ड की सबसे पहली कंपनी है डिवीज लैब, जो कि फार्मास्यूटिकल सेक्टर से निकल के आती है। और आपको ये तो पता ही होगा कि जब से कोविड सिचुएशन आया था उस पूरे टाइम के बीच में फार्मास्यूटिकल सेक्टर एक ऐसा सेक्टर था जो एक डिफेंसिव सेक्टर की तरह एक्ट किया, और फार्मास्यूटिकल सेक्टर से बहुत सी ऐसी कंपनीज थी जिन्होंने बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया अपने इन्वेस्टर्स को। तो अगर हम आज के रिपोर्ट कार्ड की बात करते हैं तो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करके दिया है पिछले टाइम फ्रेम के अंदर जो हमने चूज किया था अपने इन्वेस्टर्स के लिए, उस कंपनी का नाम है डिवीज लैब। तो दोस्तों अगर मैं डिवीज लैब के शेयर प्राइस की बात करता हूं तो 1 जनवरी 2020 में डिवीज लैब का जो शेयर प्राइस था वो 1818 रुपीज के आसपास था। अगर मैं कल के क्लोजिंग प्राइस की बात करता हूं यानी कि वेडनेसडे की, तो इस कंपनी का क्लोजिंग प्राइस 3600 रुपीज के ऊपर था। तो यहां से आपको समझ में आ ही गया होगा कि ये कंपनी हमारे टॉप लिस्ट में इसलिए आती है क्योंकि इस कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 100% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। मतलब कि अगर आपने 100 रुपीज इन्वेस्ट किए होते तो आज की डेट में आपका वो इन्वेस्टमेंट 200 रुपीज का होता। तो यहां से ये कंपनी आ जाती है हमारे रिपोर्ट कार्ड में पहले नंबर पर। तो दोस्तों नॉर्मली बोला जाता है कि वही कंपनीज अच्छा परफॉर्म करती हैं जिनका बिजनेस अच्छे से परफॉर्म करता है। वहीं पे अगर आप डिवीज लैब के बिजनेस परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कंपनी के बिजनेस ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। अगर आप क्वार्टर ऑन क्वार्टर किसी भी रिजल्ट को देख लेते हैं, कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी का प्रॉफिट, कंपनी के मार्जिन, सभी चीजें बहुत अच्छे तरीके से ग्रो की हैं। जब फंडामेंटली किसी कंपनी के अंदर ग्रोथ होता है तो उसका शेयर प्राइस ऑटोमेटिकली ऊपर चला जाता है। इसके अलावा अगर मैं डिवीज लैब के डेट के बारे में आपको बताता हूं तो ये कंपनी ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, जो कि एक बहुत बड़ी पॉजिटिव चीज हो सकती है इस कंपनी के लिए। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे रिपोर्ट कार्ड की दूसरी कंपनी की जिसने सबसे अच्छा रिटर्न दिया है आफ्टर डिवीज लैब। और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो दूसरी कंपनी है ये भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर से ही निकल के आती है। इस कंपनी का नाम अगर आपने अभी तक गेस नहीं किया है तो मैं आपको बता देता हूं कि इस कंपनी का नाम है डॉक्टर रेड्डीज लैब। तो अगर हम डॉक्टर रेड्डीज लैब की बात करते हैं तो इस कंपनी ने पिछले 1 साल के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को 68% से ज्यादा का रिटर्न दिया है। तो दोस्तों डॉक्टर रेड्डीज के अगर हम 1 जनवरी के शेयर प्राइस की बात करते हैं तो उस टाइम पे इस कंपनी का शेयर प्राइस 2868 रुपीज के आसपास का था। करंटली अगर मैं इसके शेयर प्राइस की बात करता हूं तो इसका शेयर प्राइस 4800 रुपीज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो यहां से आपको समझ में आ ही गया होगा कि हमारे रिपोर्ट कार्ड की सेकंड कंपनी जिसका नाम डॉक्टर रेड्डीज है उसने कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया है अपने इन्वेस्टर्स के लिए। अगर मैं परसेंटेज टर्म्स में बात करता हूं तो इस कंपनी ने 68% का रिटर्न दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। दोस्तों अगर फाइनेंशियली बात करते हैं तो डॉक्टर रेड्डीज ने फाइनेंशियली भी बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दिया है पिछले कुछ क्वार्टर्स के अंदर। जब कोविड सिचुएशन में काफी सारी कंपनीज का परफॉर्मेंस नीचे गया था तब से लेकर अगर हम आज तक कंपेयर करते हैं तो डॉक्टर रेड्डीज का क्वार्टरली परफॉर्मेंस हमेशा अच्छा रहा है। अगर मैं बात करता हूं इसके रेवेन्यू की, इसका रेवेन्यू इंप्रूव हुआ है। कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा है। लेकिन अगर मैं सितंबर के क्वार्टर की बात करता हूं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा नीचे गया था एज कंपेयर टू सितंबर क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर। इसके बाद अगर हम बात करते हैं कंपनी के डेट लेवल की तो डॉक्टर रेड्डीज के ऊपर नॉमिनल डेट है, मतलब कि डेट लेवल बहुत ज्यादा कम है, जो कि एक सेफ चीज हो सकती है कंपनीज के लिए। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हमारे रिपोर्ट कार्ड की थर्ड कंपनी की। और आपको जान के हैरानी होगी कि जो तीसरी कंपनी हमारे रिपोर्ट कार्ड में निकल के आती है वो आईटी सेक्टर से निकल के आती है। ये तो आपको पता ही होगा कि आईटी सेक्टर ने भी फार्मास्यूटिकल सेक्टर की तरह बहुत अच्छा डिफेंसिव सेक्टर की तरह एक्ट किया था जब कोविड सिचुएशन पीक पे था। और आईटी सेक्टर की मैक्सिमम कंपनीज ने पिछले कुछ महीनों के अंदर बहुत अच्छा रिटर्न बना के दिया है। लेकिन इंटरेस्टिंग चीज ये है कि इसी सेक्टर की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी जिसका नाम इन्फोसिस है, इस कंपनी ने
1 जनवरी से लेके 1 दिसंबर के बीच में तीसरे नंबर पे कंपनी निकल के आती है जिसने सबसे बड़ा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों अगर मैं 1 जनवरी की बात करता हूं तो इन्फोसिस का शेयर प्राइस 700 से ऊपर ट्रेड करता था। करंटली अगर हम इसके शेयर प्राइस की बात करते हैं तो इसका शेयर प्राइस 1100 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो इन्फोसिस हमारे रिपोर्ट कार्ड की तीसरी कंपनी है और इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 55% का रिटर्न बना के दिया है। तो अभी तक मैं बात करता हूं अपने रिपोर्ट कार्ड की, तो मेरे रिपोर्ट कार्ड के अंदर अभी तक 3 कंपनीज निकल के आती हैं। सबसे पहले डिवीज लैब जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 100% का रिटर्न दिया था। दूसरे नंबर पे डॉक्टर रेड्डीज लैब जिसने अपने इन्वेस्टर्स को 68% का रिटर्न दिया था। और मेरे रिपोर्ट कार्ड में तीसरी कंपनी निकल के आती है इन्फोसिस जिसने पिछले कुछ टाइम के अंदर अपने इन्वेस्टर्स को ऑलमोस्ट 55% का रिटर्न बना के दिया था। अगर हम इन्फोसिस के बिजनेस की बात करते हैं तो आपको पता ही होगा कि ये कंपनी आईटी सेक्टर से निकल के आती है और टीसीएस के बाद ये दूसरी सबसे बड़ी आईटी कंपनी है इंडिया की। अगर मैं इस कंपनी की पी रेशो की बात करता हूं तो कंपनी की पी रेशो 25 के आसपास का है और ये ऑलमोस्ट कंपेरेबल है पूरे आईटी सेक्टर के साथ। और पिछले कुछ टाइम के अंदर आईटी सेक्टर का जो बिजनेस है वो काफी इंप्रूव हुआ था। अगर हम कंपनी के क्वार्टरली प्रॉफिट्स को देखते हैं, कंपनी के क्वार्टरली रेवेन्यू को देखते हैं तो सभी जगह पे कंपनी ने एक अच्छा परफॉर्मेंस निकाल के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो कंपनी का बिजनेस रोबोस्ट रहा है। पिछले कुछ टाइम के अंदर कंपनी के बिजनेस में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है और जिसकी ग्रोथ का असर हमें कंपनी के शेयर प्राइस के अंदर भी देखने को मिलता है। तो दोस्तों यहां से आपको एक चीज समझ में आती है कि जब भी आप इन्वेस्टमेंट करते हैं आप शेयर में नहीं कंपनी के बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करते हैं। और हमारे रिपोर्ट कार्ड की जो भी तीनों कंपनीज हैं, तीनों कंपनीज के शेयर प्राइस के पीछे जो सबसे अच्छी बात है वो है कंपनी के बिजनेस का इंप्रूव होना। तो यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि अगर आप एक अच्छे बिजनेस को चूज करते हैं और वो बिजनेस एक्सपेंड करता है, कंपनी का प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, अगर ये सब चीजें इंप्रूव होती हैं तो शेयर प्राइस उसका ऑटोमेटिकली इंप्रूव हो जाता है। तो आपको वॉलेटिलिटी से नहीं घबराना चाहिए, आपको एक कंपनी के अच्छे बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। यहां से हमें ये चीज समझ में आती है। चलिए अब कम टाइम लेते हुए चलते हैं हमारी लिस्ट के चौथे प्लेयर के पास जिसने एक अच्छा रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। चलिए दोस्तों बात करते हैं हमारे रिपोर्ट कार्ड की नेक्स्ट कंपनी की जो कि टॉप 5 में आती है अपने इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस का। अगर हम 1 जनवरी से 1 दिसंबर के बीच में कंपेयर करते हैं तो यहां पे अगर मैं सिप्ला की बात करता हूं तो सिप्ला ने भी अपने इन्वेस्टर्स को 55% से ज्यादा का रिटर्न बना के दिया है पिछले इस टाइम के अंदर। और 55% का रिटर्न बनाने की वजह से करंटली इस कंपनी का शेयर प्राइस 750 रुपीज से ऊपर ट्रेड कर रहा है, जिसकी वजह से ये कंपनी हमारे रिपोर्ट कार्ड के अंदर आ जाती है और ये टॉप 5 कंपनीज के अंदर आती है जिन्होंने अपने इन्वेस्टर्स को सबसे अच्छा रिटर्न बना के दिया है कैलेंडर ईयर 2020 के अंदर। दोस्तों अगर हम सिप्ला के पी रेशो की बात करें तो सिप्ला का पी रेशो 33 के आसपास का है। अगर मैं इसको कंपेयर करता हूं डिवीज लैब के साथ जिसने सबसे अच्छा रिटर्न बना के दिया था पूरा निफ्टी 50 कंपनीज के अंदर, उस कंपनी का पी रेशो 55 का है। तो अगर मैं बाकी टॉप रेटेड कंपनी से कंपेयर करता हूं तो सिप्ला का पी रेशो थोड़ा सा कम देखने को मिलता है। इसके अलावा दोस्तों अगर हम रिसेंट के क्वार्टरली रिजल्ट की बात करते हैं तो सितंबर क्वार्टर में सिप्ला ने बहुत अच्छा परफॉर्मेंस किया था, इनके नंबर्स काफी ज्यादा अच्छे निकल के आए थे। तो दोस्तों अगर मैं इनके थोड़े नंबर्स की बात करता हूं तो सितंबर क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल कंपनी का जो टोटल रेवेन्यू था वो 4300 करोड़ के आसपास का था जो करंटली बढ़ के 5000 करोड़ पे पहुंच गया है। अगर हम कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात करते हैं तो सिप्ला का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन लास्ट सेम क्वार्टर ऑफ लास्ट फाइनेंशियल ईयर में 21% था जो करंटली इंप्रूव होके 23% पे पहुंच चुका है। अगर दोस्तों हम नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो कंपनी का नेट प्रॉफिट 470 करोड़ से बढ़ के 650 करोड़ पे जा पहुंचा है। तो यहां से आपको समझ में आता है कि पिछले क्वार्टर्स में लगातार सिप्ला ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है जिसका इंपैक्ट हमें सिप्ला के शेयर प्राइस के अंदर भी देखने को मिल रहा है। दोस्तों इसके बाद बात करते हैं हमारे रिपोर्ट कार्ड की 5th कंपनी की जिसका नाम है HCL टेक्नोलॉजीज। अगर हम HCL टेक्नोलॉजीज की बात करते हैं तो ये कंपनी भी आईटी सेक्टर से निकल के आती है। तो दोस्तों अगर हम इस कंपनी के शेयर प्राइस की बात करते हैं तो 1 जनवरी को इस कंपनी का शेयर प्राइस 571 रुपीज के आसपास का था। अगर मैं आज की बात करता हूं तो इस कंपनी का शेयर प्राइस 840 रुपीज से ऊपर ट्रेड कर रहा है। अगर हम इस कंपनी के परफॉर्मेंस की बात करते हैं तो कंपनी ने पिछले टाइम फ्रेम के अंदर जो हमने चूज किया था अपने रिपोर्ट कार्ड के लिए, उस टाइम फ्रेम के अंदर इस कंपनी ने ऑलमोस्ट 56 to 57% का रिटर्न बना के दिया है अपने इन्वेस्टर्स को। तो दोस्तों यहां से आपको समझ में आ गया होगा कि जो भी हमने 5 कंपनीज चूज की थी सारी कंपनीज हमने निफ्टी 50 के अंदर से चूज की थी और थोड़ा हो सकता है कि डेल्टा होगी, कोई कंपनी ऊपर नीचे भी हो सकती है, लेकिन हमारा मेजर मोटिव यही था कि आपको एक आइडिया दिया जा सके, आपके पास एक ऐसी सीरीज लेके आई जा सके जहां पे हम आपको एक ऐसी इंफॉर्मेशन दें जो आपके लिए काफी ज्यादा यूजफुल हो सकती है। तो दोस्तों आज के रिपोर्ट कार्ड से हमें 5 कंपनीज के नाम देखने को मिलते हैं जिसके बारे में अगर आपको नहीं सुना है तो मैं आपको फिर से उसके बारे में बताना चाहता हूं। तो हमने जिन 5 कंपनीज के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बात किया आज के रिपोर्ट कार्ड के अंदर, उन कंपनीज के नाम है डिवीज लैब, डॉक्टर रेड्डीज लैब, इसके बाद हमने बात किया इन्फोसिस के बारे में, इन्फोसिस के बाद हमने बात किया सिप्ला के बारे में और सिप्ला के बाद हमने बात किया HCL के बारे में। तो ये 5 कंपनीज हैं जिन्होंने 1 जनवरी से लेके
2 या 3 दिसंबर के तक अपने इन्वेस्टर्स को सबसे अच्छा रिटर्न बना के दिया है इस टाइम फ्रेम के अंदर। तो दोस्तों ये सिर्फ एक फैक्ट बेस्ड डिस्कशन था। मैं आपको डिस्क्लेमर देना चाहूंगा कि हम किसी भी वीडियो में किसी भी स्टॉक को बाय एंड सेल करने का बिल्कुल भी रिकमेंडेशन नहीं देते हैं। हम जो भी वीडियोस बनाते हैं प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाते हैं। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आने वाले टाइम हम ऐसे रिपोर्ट कार्ड और भी लेके आते रहेंगे, जहां पे हम मंथली लेवल पे, क्वार्टरली लेवल पे आपके साथ बहुत एक अच्छी इंफॉर्मेशन लेके आएंगे, जो आपके लिए एज ए इन्वेस्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। दोस्तों अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके हमें बताएं कि इन 5 कंपनीज में से आपकी फेवरेट कंपनी कौन सी है, जिसके बारे में आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं या आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, और आपने क्यों इन्वेस्टमेंट किया था या आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं। प्लीज उनके आंसर अपने कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि आपके कमेंट से हमारे व्यूअर्स को काफी कुछ सीखने को मिले। हैप्पी इन्वेस्टिंग। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. Please read the risk disclosure documents carefully before investing in equity shares, derivatives, mutual fund, and or other instruments traded on the stock exchanges.